आज का टॉपिक लीनियर सर्च। ठीक है जी। तो अगर आप इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहें, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह लीनियर सर्च। अगर इससे आप क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसके बॉटम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी देखिएगा। और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट ईयर्स के पेपर में भी आपको मिल जाते हैं इस चैप्टर से रेलेवेंट। ये की टर्म्स हैं जी, अभी बताते हैं आपको। अच्छा, ये की टर्म्स हैं। आपको पता है कि एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर आपको ये वो फेजेस हैं जिनको आपको पास करना पड़ता है: एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। और उसके बाद आपको वो एनालिसिस में मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्शन और डीकम्पोजिशन। ये वो मेथड्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। टॉप डाउन डिज़ाइनिंग अप्रोच है। इसमें तीन आपके पास चार डिफरेंट एक्शंस होते हैं। इनपुट्स किसी भी आपके सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका कुछ आउटपुट जनरेट होता है, फिर उसको फ्यूचर नीड के मुताबिक फाइलों में स्टोर किया जाता है। और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर डायग्राम आपको बोला था जिसमें आप ब्रेक डाउन कर देते हो हायरार्किकल मेथड में डिटेल को, ताकि वो इस सब सिस्टम में डिवाइड हो जाए, उसको सॉल्व करना अटेम्प्ट करना आसान हो जाए। फिर मैंने आपको बोला था डायग्राम्स आप स्टेप्स को शो करने के लिए, सब सिस्टम्स को फ्लो को शो करने के लिए, ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स को शो करने के लिए जो परफॉर्म की जाती हैं एक्शंस कंप्लीट करने के लिए फ्लो चार्ट आप यूज करते हो। और उन्हीं स्टेप्स को जो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन में आपको दिए जाते हैं उसको आप एल्गोरिदम के थ्रू से बताते हो। और सूडो कोड एक सिंपल मेथड होता है जो शो करता है एल्गोरिदम को, जिसमें कुछ की इंग्लिश के की वर्ड्स यूज होते हैं जो कि वेरी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज। और इसमें बट विदाउट द स्ट्रिक्ट सिंटेक्स फॉलो नहीं करना पड़ता, जैसा पाइथन, वीबी और जावा का अपना सिंटेक्स है वो फॉलो एज सच नहीं होता, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। लेकिन सूडो कोड में कहीं ना कहीं इंग्लिश के की वर्ड्स बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद वाला पार्ट जो है वो लीनियर सर्च का है, ऑनवर्ड। यहां तक हमने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। और आज हम लीनियर सर्च को देखते हैं कि लीनियर सर्च है क्या। फिर बबल सॉर्ट को देखते हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का कंपैरिजन है। फिर डेटा को टेस्ट कैसे किया जाता है, और टेस्टिंग के अंदर आपके पास चार डिफरेंट इसमें वो वैल्यूज जो आप देते हो। नॉर्मल डाटा हो सकता है, उसमें पास करके चेक किया जाता है। एबनॉर्मल डाटा उसमें देके पास करके चेक किया जाता है। एक्सट्रीम डाटा और बाउंड्री डाटा, ये चार डिफरेंट टेस्ट के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड होते हैं, ये चार डिफरेंट वेरिएशंस हैं उसके, ये बताऊंगा इंशाल्लाह। और फिर जो वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन में ये आपके पास नंबर 1 रेंज चेक क्या होती है, नंबर 2 लेंथ चेक क्या होता है, नंबर 3 टाइप चेक क्या होता है, नंबर 4 प्रेजेंस चेक, नंबर 6 फॉर्मेट चेक, एंड लास्ट इज द चेक डिजिट। ये वैलिडेशन के लिए जो डिफरेंट आपको लगाने पड़ते हैं चेक्स, ताकि डाटा जो है वो अच्छा हेल्दी डाटा स्टोर हो जाए। रेंज चेक, लेंथ चेक, टाइप चेक, ये जरूरी होती है सारे चेक्स लगाना। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाएगी। और वेरिफिकेशन में दो तरह की वेरिफिकेशन होती है, एक विजुअल चेक की होती है, एक डबल एंट्री होती है। तो इंशाल्लाह वो ये की टर्म्स आपको बता दी गई हैं, इनको जरूर याद करो, पेपर में आपको काम आएंगी। ये की टर्म की जो डिस्क्रिप्शन है इसको जरूर आपने पढ़ लेना है, और चैप्टर ऊपर पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद ये आपके लिए इजी हो जाती हैं। आज इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आने वाले जो है कुछ लेक्चर्स में ये वाला सेगमेंट हमारा सारे का सारा कंप्लीट अंडरस्टैंड आपको हो जाए, पेपर में आपको अटेम्प्ट करना आसान हो जाए। और बिल्कुल एंड के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस भी होंगे एग्जाम के स्टाइल क्वेश्चंस, डिवीजन मार्क्स की कर दी गई है। कुछ क्वेश्चंस में आपको डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है, कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे ये फ्लो चार्ट दिया गया है, सिंबल्स इसमें बताए गए हैं, स्टार्ट एंड का सिंबल, प्रोसेसिंग का सिंबल, इनपुट आउटपुट सिंबल, ये आपका डिसीजन मेकिंग करने का सिंबल, ब्रांचेस यस और नो। फिर ये ट्रेस टेबल जिसमें डाटा आपको दे दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये डाटा आपने यहां पे पुट करना होता है। लेंथ आपको दे दी गई है, ये डिफरेंट लेंथ्स हैं, लेंथ एंड ब्रेथ है। लेंथ एंड ब्रेथ आपको दे दी जाता है 1510, 2017, 3210, 30, 35। एक लेंथ दे दी जाती है, एक ब्रेथ दे दिया गया है।
ये यहाँ पे वैल्यू आपने इनपुट करनी है, काउंटर आपके यहाँ पे चलेंगे, ये आपने खुद लिखने होते हैं, वॉल्यूम भी आपने खुद कैलकुलेट करना होता है, आउटपुट भी आपने खुद बताना होता है। कहाँ से बताना होता है, कैसे, ये फ्लो चार्ट। स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, काउंटर की 0, एक्सेप्ट की 0, रिजेक्ट की 0, दो चीजें इनपुट होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ। आपको के सर ये वैल्यू कौन देगा, ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर देगा। लेंथ की वैल्यू क्या, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, और ये आपने इस टेबल को फिर कंप्लीट करना होता है, ये वाला। इसे बोलते हैं टेस्ट, ड्राई रन टेस्ट, ट्रेसिंग के लिए। ट्रेस टेबल टू ड्राई रन द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में ये दो वैल्यूज पुट की जाएंगी, 15 हेयर, 10 हेयर। फिर आपको काउंटर की वैल्यू 0, वॉल्यूम आपका कितना कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला बताया होगा, ये देखिए दोनों वैल्यूज दी गई, लेंथ के ऊपर चेक लगाया, ब्रेथ के ऊपर चेक लगाया, और यहां पे साइज मालूम हो गया। साइज जब मालूम हो गया तो फिर आगे आपको ये सारी चीजें निकालना कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अब इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के पेपर में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर के जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे, आप गूगल ड्राइव पे भी, सॉरी इधर गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हो पास्ट ईयर्स के पेपर्स, या ये मैं आपके पास पेपर्स हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर के क्लोज के ऊपर ये सेंड करने वाला हूँ, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर से रेलेवेंट है। दो पार्ट्स होते हैं पेपर 2 में, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। ये बी पार्ट के क्वेश्चंस आपको दिखाने लगा। आज आपने टॉपिक स्टडी करना है मेरे साथ, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा टिक ऑन करना है, दो या दोनों। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, सूडो कोड लिखा होगा, क्या होगा आपको बताना है। कुछ इस तरह भी होंगे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स जिसमें फ्लो चार्ट बना होगा और साथ में डेटा दिया होगा। अभी आपको मैं एक्सरसाइज में भी दिखा रहा था, फ्लो चार्ट बना होगा, डेटा दे देगा और साथ में आपको टेबल को कंप्लीट करो। इसलिए जो मैं आपको करवाऊं इस वीक में, वैसे तो हर वीक में बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन इस वीक में अगर आप पेपर 2 को अच्छा करना चाह रहे हो तो इसको सीख लो। ये जी आउटपुट है जो कि टेबल कंप्लीट होने के बाद जो आपको एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। इसका पर्पस भी बात का बताना पड़ता है, इस एल्गोरिदम का पर्पस भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस हैं कि मैं इंशाल्लाह आपको पास कर दूंगा, इस वीक में दे दूंगा। इससे आपको एक थोड़ी सी एक्सरसाइज मिल जाएगी कि किस तरह आपने इसको अटेम्प्ट करना है पेपर में। बिल्कुल होनी चाहिए क्लास, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया आपके पास। अब आपकी क्लास के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे, पेपर के लिए कुछ टाइम हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थर्सडे को ना, थर्सडे को फर्स्ट रोज़ा है, इस थर्सडे को हमारे पास और 2 दिन और है। वो अगर गवर्नमेंट की तरफ से होगा और हमारा इंस्टीट्यूट अगर ऑफ होता है, ये आपने कंफर्म करना है फिर ऑफ करना है, वैसे नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर ये ऑफ नहीं करते। ऑफ था वो फिर भी पता कर लेना आप, अगर ऑफ होगा तो फिर हम ऑफ करेंगे, अगर ऑफ नहीं होगा तो हम आएंगे। सही है, कि आप नज़ीर साहब से या इरफान साहब ऊपर बैठे होंगे, तो अभी कल और परसों तो हम रूटीन की क्लास करेंगे, फिर जब 23 मार्च आने वाली होगी फिर पूछ लेंगे, कल परसों में आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता चला तो मैं अनाउंस कर दूंगा, और अगर आपको पता चला तो आप बता दीजिएगा।
ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मार्क्स लेना स्टूडेंट सबसे आसान होता है। मैं ये समझता हूँ ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट आपका पेपर 2 का सबसे आसान पार्ट है जो बताने लगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, जब हो जाएगी फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं रोल करके दिखा ये रहा हूँ स्क्रीन्स कि ये क्वेश्चंस आपके निकाले गए हैं 2020 में पेपर हुआ था वेरिएंट नंबर 1 में, उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला। फ्लो चार्ट दे दिया गया था, वैल्यूज दे दी गई थी और आप कहा गया इसको कंप्लीट करो टेबल को। इसे बोलते हैं ट्रेस टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेस टेबल। और आफ्टर जब आप अटेम्प्ट करोगे स्टूडेंट्स को इस तरह का रिजल्ट आएगा, ये दे दिया जाएगा, आपने यहां वैल्यूज लिखनी होंगी, कुछ इस तरह आएंगी। बहुत आसान है, कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा आज और कल और परसों में हमने यही सीखना है। पेपर इसलिए दिखा रहा हूं कि आपने थोड़ा सा मेरे साथ इस हवाले से कनेक्ट रहना, ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त फिर दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं पेपर, इस सेगमेंट को। चलते हैं जी अपने आज के लेक्चर पे। ये पास ईयर का पेपर भी मैंने जैसे ओपन किया है, ये वाला, ये हुआ था 2022 में। ये क्वेश्चंस हैं। इसी तरह अगर आप 2022 में अगर क्वेश्चन पेपर देखना चाहो, ये डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने डाउनलोड किया है, मैं आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये जी पेपर 2022 का पेपर नंबर 2 ओपन करता हूं। इसमें भी आपको क्वेश्चन नजर आएंगे इस चैप्टर से रेलेवेंट, जो कि 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 2 सेक्शंस होती हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। पहले ये होता था स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स इसके होते थे 50। रिसेंटली जो आपका नया सिलेबस आया, ये मार्क्स कर दिए गए 75। पेपर 1 भी 75, पेपर 2 भी 75 मार्क्स का हो चुका है। पहले आपसे जो सीनियर स्टूडेंट्स गए हैं उन्होंने पेपर 2 जो दिया था उसके वक्त मार्क हुआ करते थे इसके 50। अब ये कितने हो गए? 75। क्वेश्चन की तरतीब में एक चैप्टर इसमें इंक्लूड हुआ है, लॉजिक सर्किट्स वाला। नहीं, पहले 75 का एक होता था और 50 का एक होता था, ठीक है। तो अब कितना कर दिया? 75, 75, 150। अच्छा, इसमें ना 2 सेक्शन होते हैं ओ लेवल स्टूडेंट्स, जरा गौर से कीजिएगा। एक होता है सेक्शन ए, ये तकरीबन 20 से 25 नंबर इसके होते थे, और 20 से 25 नंबर ही होते थे सेक्शन बी के, जो इसके बिल्कुल नीचे है। सेक्शन जो ए होता था जस्ट एक क्वेश्चन, हाँ उसके पार्ट्स होते थे 5-6। ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 6 चल रहा है। ये तकरीबन 20 मार्क्स आउट ऑफ 50, मिनिमम 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। सेक्शन बी ये भी तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का ये होता है आउट ऑफ 50 है। किस ग्रेड पे पास होते हैं? अच्छी सोच रखो आप, पास होने की तरफ नहीं जाना, अच्छे मार्क्स लेने की तरफ जाना है। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, तो सेक्शन ए में जस्ट एक क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखा रहा हूं। कुछ तो क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जस्ट टिक करना है। जैसे सिंगल कैरेक्टर जो कीबोर्ड के अंदर आप क्लिक करते हो, वो किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है? आप कहोगे 4। कुछ तो क्वेश्चन इतने आसान होते हैं स्टूडेंट्स कि आपको नंबर लेना इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा पेपर को भी दिखा रहा हूं, पेपर 2 को। इसमें अगर आपको कहा जाए कि मुझे यहां पे टिक करना है, डेटा टाइप्स को देखना है, ठीक है। यहां पे डेटा टाइप को देखना है। क्या सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए क्या होता है जी? मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं?
टू पॉसिबल वैल्यूज जिसमें होती हैं, ओनली होल नंबर जिसमें अलाउ करता है, एनी नंबर जिसमें अलाउ करता है। ये पेपर 2 है स्टूडेंट्स। पेपर 2 में बाज क्वेश्चन तो इतने इजी होंगे, दोबारा से सुन लीजिएगा। पेपर 2 में 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसका एक क्वेश्चन हुआ करता था। सेक्शन बी में तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट 25-25 होती थी। अब ये वेटेज तब होती थी जब ये 50 मार्क्स का होता था। टोटल इसके कितने 50 मार्क्स। बी पार्ट के कितने 20 से 25, और इसी तरह एक एक कितने 20 से 25। अब ये तकरीबन 30-30 समझ लो, 30-35 समझ लो। आपने वो टेंशन नहीं लेनी कि सर उसने 2-4 नंबर उधर कर दिए इधर कर दिए, इससे आपको कोई गरज नहीं। आपने मैक्सिमम मार्क्स की तरफ जाना है। ये 4 नंबर आपके हो गए। अब ये आपको पता चलेगा आज के लेक्चर के बाद कि नॉर्मल टेस्ट डेटा क्या होता है, एररनेस टेस्ट डेटा क्या होता है, रीजन क्या होती हैं, नॉर्मल टेस्ट डेटा की रीजन क्या है, एररनेस टेस्ट डेटा की रीजन क्या है। ये अगर आप कर लोगे 4 नंबर इसके आ जाएंगे। फ्लो चार्ट आपको दे दिया जाएगा इस तरह। इनिशियलाइजेशन कुछ हो गई है बिल्कुल। और बाद बात पता क्या स्टूडेंट्स करते हैं, फ्लो चार्ट में आपको खाली बॉक्स दे देता है इस तरह। आपने बताना है कि यहां लिखना क्या है, लेबल आपने करने होते हैं। इस हद तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन्होंने फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड किया है वो इजीली इसको कर सकेंगे। सिंपल वो उन्होंने बना के दे दी है, आपने इसके अंदर लिखना है। अब लिखना क्या है वो आपको इसमें बता दिया गया है कि आपने करना क्या है। ये देखिएगा, चूंकि आपने फ्लो चार्ट किया हुआ है, मैं आपके साथ एक छोटी सी इसकी एक्सरसाइज करने लगा हूं। वो कह रहा है दी फ्लो चार्ट शोज एन एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम क्या है, आपने अलाउ करना है कितने 60 टेक्स्ट रिजल्ट्स टू बी एंटर्ड इनटू ए वेरिएबल स्कोर। इसका मतलब स्कोर के अंदर क्या एंटर करना है आपने 60 वैल्यूज एंटर करनी है। 60 टेस्ट के रिजल्ट आपने एंटर करने। अच्छा, ईच टेस्ट रिजल्ट इज चेक टू सी इफ इट इज 50 और मोर। अगर ऐसा है देन टेस्ट रिजल्ट इज असाइंड टू द पास अरे, अदरवाइज असाइंड टू द फेल अरे। अच्छा, ये अब कैसे होगा? हाँ, थोड़ा सा इसको किया हुआ है, बिल्कुल लेंगे। हाँ, इनपुट। अच्छा, और मजे की बात है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना इसको पहले खुद अटेम्प्ट करना है और करने के बाद आपने इसकी मार्किंग स्कीम को ओपन कर लेना है। जो कहा गया था उसके मुताबिक ये देखो आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा है। समझाने के लिए कर रहा हूं कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ये पेपर आपका 21 फ्लो चार्ट क्वेश्चन कौन सा था ये जनाब? क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4। ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा गया कि फ्लो चार्ट आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट क्या करना है? 2 अरेज हैं पास और फेल। वो कह रहे हैं जी 60 जो टेस्ट के मार्क्स आपने एंटर करने हैं। कितने? 60 टेस्ट के मार्क्स एंटर करने हैं। अगर वो मार्क्स 50 से अबव है तो क्या करे? पास के अंदर ऐड करता जाए। इस बच्चे के मार्क्स अगर 60 से अबव है 1 हो गया, इस स्टूडेंट के अगर 60 से अबव है 2 हो गए, उस स्टूडेंट के अगर 60 से अबव है 3 हो गए। तो ये आपने काउंटिंग करनी है, पास के अलग काउंटिंग करनी है। एक बच्चा है जिसने 40 लिए हैं, वो आपको पास में नहीं आएगा, वो फेल की काउंटिंग में आ जाएगा। 1 हो गया, उधर 3 है इधर 1 है, काउंटिंग हो रही है। 60 टेस्ट एंटर करने हैं,
उसमें जो 50 से अबव है वो पास में आ जाए काउंटिंग में, और जो 50 इससे कम है 50 से, वो फेल की काउंटिंग में चले जाए। अब स्टूडेंट्स, मजे का है फ्लो चार्ट। हाँ हाँ, मजे का फ्लो चार्ट है। उसने पता क्या किया है काउंटिंग कंट्रोल करने के लिए? उसने पास का एक वेरिएबल ले लिया, एक फेल का काउंट वेरिएबल ले लिया, दोनों में इनिशियलाइज कर दी वैल्यू किसके साथ? 0 के साथ। स्टार्ट में तो हम ये अज्यूम करें ना कि कुछ नहीं। हाँ जी फातिमा, आप अपने मार्क्स बताओ। आपने यहां पे अपने मार्क्स बताए, जिसे बोलते हैं स्कोर, इनपुट किया 60। अगर तो यहां पे इफ लगेगी। इफ क्या लगेगी? स्कोर, अगर स्कोर इज ग्रेटर देन 50 देन यस। यस पे क्या हो? पास काउंट में, और ये देखो पास काउंट में, अदरवाइज क्या? फेल काउंट में। ठीक है, और ये देखो यहां पे इसने अटेम्प्ट किया है, ये तो गिवन था, ये तो लेबल उसने पहले से लगा रखे थे, बाकी आप खुद पुट करने हैं। इज लिख दो या इफ लिख दो, दोनों ठीक है। इज लिख दो या इफ लिख दो। स्कोर इज ग्रेटर देन 50 देन व्हाट टू डू? यस। यस में क्या हुआ? अच्छा, उसमें एक काम करना पड़ेगा। उसमें आपको, उसने यहां पे बात खत्म नहीं होगी, उसने यहां पे आपको क्लियर बताया था, ये देखो। इफ, दोबारा से मैं क्लियर करके दिखाता हूं, अगर तो टेस्ट का रिजल्ट अगर वो 50 से अबव होता है देन, इफ इट इज मतलब अगर 50 से अबव होता है देन क्या करें? असाइन टू द पास अरे। एक अरे बनाओ पास की, उसमें साइन करते जाओ, जितने आउट ऑफ 60 पास हुए हैं उधर डाल दो, 20 फेल हुए हैं वो आपकी किस अरे में जाएगी? फेल में। अब ये कैसे लिखा जाता है ये देखो। आपका वो स्कोर जो कि ये है, आपने पहले स्टूडेंट का जो नंबर दिए हैं वो आपने कितने दिए? अभी मैंने 60 दिए हैं, ठीक है। ठीक है, 60 दिए, तो 60 को वो स्कोर को पिक करेगा, क्योंकि यस ब्रांच किया, क्योंकि 60 से अबव है। यहाँ पे वैल्यू जो दी है वो मैंने 60 दी है। पहला मैंने यहाँ पे कितने मार्क्स एंटर करने? 60 मार्क्स एंटर करने। अभी मैंने पहला एंटर किया है 60, पहला नंबर। स्कोर क्या बड़ा है? यस। तो वो स्कोर को किस में स्टोर कर दे? पास के अरे के अंदर उसकी पहली वैल्यू पास काउंट के अंदर स्टोर कर दे। अरे ले ली, उसकी पहली वैल्यू स्कोर की चली गई। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे पास में जनाब, जरा गौर कीजिएगा, पास में जो उसका पहला उसमें स्टोर हो गया जी वो नंबर, स्कोर का। स्कोर का वो नंबर क्या है? 60। 60 किसके स्टोर हो गया? पास की अरे के अंदर। पास काउंट इज, पास काउंट यहां पे क्या है? पास काउंट यहां पे इनिशियलाइज किया गया किसके साथ? जीरो के साथ, सॉरी, ये पहले जीरो होगा ऐसे, जीरो के साथ। तो पहली एंट्री चली गई जी जनाब पास काउंट के अंदर, स्कोर 60 स्टोर हो गया किसमें? ये 60 जो दिया गया था इसमें स्टोर हो गया पास काउंट के अंदर। पहली वैल्यू यहां पे चली गई इस अरे में, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं काम किया, अगला प्रोसेस किया किया पास काउंट में इंक्रीमेंट कर दे एक का। इसका मतलब जो अगली वैल्यू आएगी वो कहां जाएगी? जीरो में नहीं राइट होगी, बल्कि पास काउंट के, सॉरी पास अरे में वैल्यू 1 में स्टोर होगी। ये यहां पे बता दिया गया। और एक और काम किया कि काउंट में एक ऐड कर दे। काउंटर भी लगा हुआ है ना, क्योंकि आपको 60 नंबर एंटर करवाने हैं। कितने? 60। जब तक ये 60 नंबर एंटर नहीं होंगे काउंटर चलता रहेगा। क्या करेगा? अगर तो ये अभी तक स्टिल काउंट की वैल्यू क्या है ये बताएगी आपको, काउंट की स्टार्ट वैल्यू क्या बता देगी? 0। इसका मतलब अभी स्टिल क्या हुई है वैल्यू? 0 + 1, अभी वैल्यू क्या हुई है? 1। क्या 1 बराबर है 60 के? नो। नो में दोबारा ऊपर जाएगा, यहां ब्रांच करेगा, और अगला नंबर जो डाटा दे दिया मैंने 40, मिसाल के तौर पे 40 दे दिया। क्या 40 इज ग्रेटर देन 50? नो। नो में क्या होगा? जो स्कोर है जो कि 40 है वो स्टोर हो जाएगा फेल की अरे के अंदर। और फेल के किस उसमें इंडेक्स नंबर वैल्यू 0। अब आओ ये 0 किधर से आया? 0 आपने ऊपर इनिशियलाइज किया है ये फेल काउंट, ये।
और फेल काउंट में इसने स्टोर कर दिया। इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो पास काउंट के अंदर वो पहली जो 60 थी वो एंटर हो गई, और फेल काउंट जो कि लेस देन थी वो स्कोर आपका फेल काउंट में, और अगले ही लम्हे अगला प्रोसेस किया गया कि फेल काउंट में भी एक ऐड कर दे। मतलब अगली वैल्यू जो आएगी उसकी वैल्यू जब पुट होगी यहाँ पे इंडेक्स नंबर इंस्टेड ऑफ 0 1 पे होगी। लेकिन उससे पहले एक और काम करें, 1 + 1, अब काउंट की वैल्यू क्या होगी 2। क्या 2 बराबर है 60 के? नो, ये इसने 60 दफा चलना है, क्योंकि यहां पे आपको कहा गया था क्वेश्चन में कि इसने अटेम्प्ट क्या करना है, शुड अलाउ 60 टेस्ट रिजल्ट टू बी एंटर्ड इनटू वेरिएबल स्कोर। तो ये देखो यहाँ पे बाल का स्टूडेंट पता क्या करते हैं, ये आपको ब्लैंक करके दे देता है। यहाँ पे अब आपने फिल करना है, क्या करना है जी, एंटर स्कोर को करना है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये अटेम्प्ट किया गया, ये देखो, सॉरी ये आपको खुद लिखना है। ये वही लिख सकता है जिसको फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस है, ये वही लिख सकता है जो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेगा। अब आपको सारी इधर लिखना है, क्या उसने वो वहां पे सिंबल लगाया तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है इसमें लिखना क्या है। आपको कहा गया यार स्कोर एंटर करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट लेबल बाज का आपको खुद करना पड़ता है, और ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने पूरा चार्ट बना के दे दिया, लेबल भी लगा के दे दिए। आपने जैसे उसके अंदर लेबल आपने खुद लिखना है, सिंबल लगा दिया। और सिंबल आपको पता है किस सिंबल किस चीज का होता है, इफ यू वांट टू एंटर समथिंग, अगर आपसे गेट करना चाह रहा है तो ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का। और लेबल तो लिखने में आप थोड़ी सी इजाजत करो ना, इनपुट व्हाट स्कोर। अच्छा, अब ये कैसे पता चला कि यहाँ पे स्कोर लिखना है, यहाँ पे आपको बताया गया था क्वेश्चन में। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि आपने ईच टेस्ट रिजल्ट चेक्ड सी इफ इट इज 50, स्कोर की बात हो रही है ना, स्कोर इज अगर ग्रेटर देन और मोर देन क्या हो, असाइन कर दे उसको पास अरे में, अगर उससे कम है तो देन क्या करे, फेल अरे में। और ये देखो कितना स्मार्टली उसने पूरा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसकी फ्लो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए, वो इसको बड़े आराम से अटेम्प्ट करते करते पूरे नंबर ले लेगा। नंबर कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स इसके, ये आपको बताया गया। इस अटेम्प्ट के नंबर जो कि ये ब्लैंक छोड़े गए, आपको लेबल लगाने के नंबर हैं जनाब 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहले ये पेपर होता था 50 नंबर का, अब ये पेपर हो गया 75 नंबर का। तो ये 6 नंबर का तो मिनिमम आने ही वाला है इस तरह का क्वेश्चन। बाद बाद फ्लो चार्ट बना देता है, बाद बाद आपको सिंबल लगा देता है कि इसकी लेबल खुद लिखो। ये वही बच्चा लिख सकता है, ये वही स्टूडेंट लिख सकता है जिसने इसको समझ लिया। ये अगर किसी को समझ आ गया ना, तो आपको पता है मुझे किस बॉक्स में क्या लिखना है। यस के केस में क्या लिखना है, अरे पास की काउंटर ऐड। नो के केस में क्या करना है, फेल की अरे उसकी वैल्यू उसमें स्टोर, और ये लिखी। देखो ये तो आपकी अब लक पे डिपेंड करता है, इस तरह क्वेश्चन आ गया तो बाल का पता क्या करता है, फ्लो चार्ट बना देता है और आपको कहता है ट्रेस करो। ट्रेस टेबल क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आज हमने ट्रेस टेबल ही करना है, और कल से यार थोड़ी सी मेहरबानी करो, 1:45 बजे आ जाया करो। और इंशाल्लाह ये हम जो थर्सडे को लेक्चर होगा इंशाल्लाह, अगर 23 मार्च की छुट्टी नहीं होगी तो थर्सडे को लेक्चर होगा, जो पहला रोजा होगा इंशाल्लाह ताला, वो हम 1:30 पे करेंगे स्टार्ट क्लास। 1:30 से हम लेके चलेंगे, 45 मिनट की क्लास होगी। टाइम बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, रमज़ान है और रमज़ान ख़त्म होते पता भी नहीं लगना, ईद की हॉलीडेज अलग आ जाएंगी, वो निकाल दोगे तो तैयारी व्यारी हमारी फिर खराब होने वाली है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये चैप्टर और अगला इस वीक फ्राइडे तक करवा दूँ, फ्राइडे तक ये करवा के फिर हम पेपर 1 की तरफ चले जाएं। हाँ खत्म हो जाएगा ना इसके बाद, ये वाला और अगला चैप्टर है पाइथन, उसमें पाइथन का टच है, प्रोग्रामिंग ये वही कर रहे हैं। फ्लो चार्ट इस चैप्टर में पता क्या क्या है, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ट्रेस टेबल, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, इस चैप्टर में पूरा यही है, इसी को हमने करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर 2 विदाउट दिस चैप्टर आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं। तो ये चैप्टर आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर वो इजी है, लेकिन ये चैप्टर के साथ कनेक्टेड है अगला चैप्टर। जिसको ये समझ नहीं आई उसको अगला भी नहीं समझ आनी। इसमें क्या क्या समझना है आपने, आपको बताया गया, आपको 5 स्टेजेस को अंडरस्टैंड करना था। एनालिसिस, दूसरी एनालिसिस में एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन टूल्स हैं। डिजाइन, डिजाइन में स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, डिजाइन में तो आता है ये सूडो कोड फ्लो चार्ट। और थर्ड क्या था, कोडिंग,
फोर्थ स्टेज क्या थी? टेस्टिंग। फोर्थ स्टेज इज टेस्टिंग एंड फिफ्थ स्टेज इज, जो कि बुक में उसने कहा हमने नहीं आपको बताना, लेकिन वो स्टेज है मेंटेनेंस। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के 5 ये डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, इसे बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ, एक सॉफ्टवेयर जब बनता है ये 5 स्टेजेस को कनेक्ट होते हुए आपका कंप्लीट होता है। पहला एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदर करना। दूसरा डिजाइन, फ्लो चार्ट्स बनाना, सूडो कोड्स लिखना, ड्राई रन टेस्ट परफॉर्म करना, ट्रेस टेबल जिसे बोलते हैं। और थर्ड स्टेज इज कोडिंग, जिसमें कोडिंग की जाती है लैंग्वेज में, पाइथन, वीबी और जावा। अब वो 3 लैंग्वेज को वो आपको ऑप्शन देगा चैप्टर नंबर 8 में। 3 लैंग्वेज की ऑप्शन देगा, पाइथन, विजुअल बेसिक एंड जावा। और यही ऑप्शन आपको देगा ए लेवल्स में। ए लेवल में इसी की कंटिन्यूटी है, इसमें से किसी एक लैंग्वेज को करना है। कोड वो तीनों लिखेगा, कोड वो तीनों लिख के देगा। बाद स्टूडेंट पसंद करते हैं वीवी, वो वीवी कर लेंगे। बाद स्टूडेंट पसंद करते हैं जावा, वो जावा सेलेक्ट कर लेंगे। बाद स्टूडेंट पसंद करते हैं पाइथन, वो पाइथन कर लेंगे। कोडिंग आपको ओ लेवल हो चाहे ए लेवल हो, ओ लेवल हो चाहे ए लेवल हो, दोनों में कोडिंग देता है। मैं आपको तीनों लैंग्वेज का टच दूंगा, आपने लेकिन करना है पाइथन। पाइथन आपने सिलेक्ट करनी है। वीबी भी आपको बता दूंगा, अगर कोई वीबी में इंटरेस्टेड है वीबी भी आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास अपनी टाइम बड़ा शॉर्ट है, हम किसी एक लैंग्वेज के ऊपर अपने आप को रखेंगे, पाइथन के ऊपर। समझा आपको दूंगा वैसे मैं तीनों लैंग्वेज, लेकिन आपने एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लेना। चैप्टर नंबर 8 आने वाला है, जिसने ये चैप्टर अच्छा कर लिया 7, उसके लिए 8वां चैप्टर आसान है। जिसने ये चैप्टर अच्छे तरीके से नहीं सीखा, वो 8वां चैप्टर भी उसके लिए कोई खास नहीं है, फिर मान ही रखता। ईजी कुछ नहीं होता जिंदगी में, सब ही मुश्किल है। इजी किसने कहा इजी होता है? जिंदगी इजी है ही नहीं, जिंदगी है ही मुश्किल। आओ किसने कहा? किसने गलत फहमी आपको डाल दी कि जिंदगी आसान है? और जिंदगी आसान नहीं है भाई, जिंदगी मुश्किल होती है। एक 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 लम्हा आपके लिए कीमती होता है, और उस कीमती लम्हे को आपने जाया नहीं करना। और इसलिए नहीं करना कि रमजान आ गया, टाइम बड़ा शॉर्ट है, और रमजान खत्म होते ईद की हॉलीडेज अगर 2-4 वो दिन जाया हो जाएंगे, और पेपर सर पे आ जाएंगे, और आप हम इसी चीज को पीट रहे होंगे लकीर को कि वो जी तैयारी नहीं। ओ क्या बात है, ये असल स्टेटमेंट। काश, ये काश जो है ना जिंदगी में खत्म नहीं होगी। अच्छा, तैयारी कर रहा होगा, अच्छी तैयारी भी कर रहा है साथ उसकी तैयारी, तो अच्छी बात है, करने दो। उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ है, उसे हिसाब किताब देना अपनी जिंदगी का, आपने अपने देना, उन्होंने अपने देना। हाँ जी मारूम, क्या कह रहे हैं? हाँ, तो तब तक हम इसको करते हैं ना खत्म, इस वीक में इसको तो खत्म कर देना, चारों को, चैप्टर को। डेटाबेस हो गया, दूसरा लॉजिक सर्किट्स वाला हो गया, तीसरा ये कर रहे हैं। और इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर है, 3-4 टॉपिक्स हैं, अरेज। उसमें भी अरे की बात होगी। जो अरे में आपको मैंने सिखाया है, अरे उसमें आपको दोबारा से उसके ऊपर कनेक्ट होने लगे हैं। जरा अब आपने 3 चीजों के ऊपर मेन फोकस करना है, फ्लो चार्ट्स पे, सूडोकोड पे, और ट्रेस टेबल पे, और वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन पे। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, वैलिडेशन के 6 मेथड्स हैं, वो देख लो। वेरिफिकेशन के 2 सिर्फ टेक्निक्स हैं, वो समझ लो। ये चैप्टर खत्म। यार उम्मीद तो बड़ी है मुझे, तो थोड़ा सा टाइम दो ना। आप कल ना, कल कितने बजे आना है अली? कल कितने बजे आओगे? कल 1:45। गुड। देखो आपने आओगे तो मैं आपको करवाऊंगा कुछ, अगर नहीं आओगे तो फिर इसी तरह होगा जो चल रहा है, फिर ऐसे ही चलेगा। और एंड में शिकायत ही होगी आपको, सीधी सी बात है। एंड में शिकायत होगी, सर वो कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करें? टाइम 2 दिन रह गए, सर पेपर की तैयारी हमारी कोई नहीं। कम से कम ये चैप्टर आपके सर से मेरा बोझ उतर जाएगा कि ये पेपर 2 ऑलमोस्ट डन है। मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेज दे दूंगा करने के लिए, प्रैक्टिस। फिर हमारा सिर्फ फोकस होगा पेपर 1 पे। वो 6 चैप्टर है, 2-3 हो गए हैं, 2-3 आपको करवा के खत्म। उसके पेपर की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो हमने कर लेनी है। तो बात ये है, अभी जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट बताया है, किसने अंडरस्टैंड किया है इसकी फ्लो को? कितने टेस्ट की डाटा एंटर करना है? 60 टेस्ट हैं जिसका डाटा एंटर करना है, और ये वो लेबल्स हैं जो आपने फिल करने हैं। ये जितने व्हाइट बॉक्सेस हैं ये फिल किए गए, आपको गिवन ये था। जिसको तो इसकी समझ आ गई कि क्या लिखा हुआ है, आपको कितने टेस्ट कितने देने हैं, एंटर कितने करने हैं, 60 नंबर एंटर करने हैं। और अगर वो नंबर 50 से अबव होगा तो क्या करे, पास अरे के अंदर पॉपुलेट कर दे। अगर वो 50 से लेस है तो फेल अरे के अंदर पॉपुलेट कर दे। और अरे बनती कैसे है? अरे आपको इस तरह बनती है, एक पास अरे बनी,
पास एरे की वैल्यू पास काउंट के साथ स्टार्ट होगी। पास काउंट की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। और अगली दफा अच्छा इसमें कौन से स्टोर होंगे नंबर? जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी वो इसमें चलते जाएंगे नंबर। पहला मैंने नंबर दिया 60, इसमें आ गया। दूसरा नंबर मैंने फेल कर दिया तो वो पास की बजाय वो किस में चला गया? फेल काउंट में। और फेल काउंट के 0, ये 0 कहां से मिला? ये 0 यहां से इसको मिला। फर्स्ट इंडेक्स नंबर में वो फेल काउंट मैंने 40 दिया था, वो यहाँ पे चला गया। और मजे की बात है काउंटिंग भी यहाँ से आपका ऐड होते होते हर दफा नंबर आपका पिछले से एक ऐड होके यहाँ पे आता जाएगा। इसी तरह इधर भी हो रहा है। जब वो ब्रांच करेगा ना लेफ्ट साइड पे तो क्या एक्शन होगा, और राइट साइड पे जाएगा तो क्या एक्शन होगा? यस पे क्या एक्शन होने दो, एक ये, दूसरा प्रोसेस ये होना है। ये दो प्रोसेस इधर होंगे। नो पे कौन सा प्रोसेस? पहला ये और दूसरा ये। और ए इनका दोनों का जो मुश्तरक या कॉमन ऑपरेशन है वो काउंटिंग। ये क्या कंट्रोल कर रहा है? वो काउंटर जो लूप को कंट्रोल कर रहा है। 60 नंबर जब तक नहीं होंगे, और फर्स्ट टाइम ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। नंबर अभी मैंने 2 एंटर किए, अभी मैंने 58 नंबर्स और एंटर करने हैं। पास पास की तरफ जाएंगे, फेल फेल की तरफ जाएंगे। और ये प्रोग्राम इस तरह जो पास वाले वो पास काउंटिंग में आ जाएंगे, जो फेल वाले वो फेल काउंटिंग में आ जाएंगे। और 60 नंबर आपका जब तक कंप्लीट नहीं होंगे ये प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार नंबर लेता रहेगा। 60 दफा रिपीट हो। हाँ, क्योंकि ये काउंट आपने यहाँ पे लगा दिया, ये भी लगाया। और उसके बाद डिसीजन मेकिंग हुई, क्या काउंट की वैल्यू 60 को टच कर गई है? अभी सिर्फ 2 हुए हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 7, और ये इनको फिल्टर करता रहेगा। पास काउंट का जब वो वैल्यू ग्रेटर देन होगी 50 उधर पॉपुलेट हो जाएगा अरे में, और जब वो लेस देन 50 होगी तो फेल के अंदर वो पॉपुलेट हो जाएगा। और मुझे आप में से कोई बता सकता है एग्जैक्टली 50 पे किधर जाएगा? नहीं, पास काउंट में जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, पास काउंट में जाएगा। एग्जैक्टली अगर 50 स्कोर दूंगा तो भी आएगा, इस ब्रांच इधर आएगा, और अगली वैल्यू जो है 50 वो इधर स्टोर हो जाएगी। उससे बाद ये आपका प्रोसेस अगला किया जाएगा जिसमें पास में एक ऐड। अगर अगर स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, अगर ये लाइन मैं ना लिखूं क्या होगा? तो पास और फेल में वो ना 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 ना, अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो क्या होगा? पास के सही वाला टोटल नंबर नहीं आएगा कि कितने पास। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, बल्कि मिसाल के तौर पे काउंट की वैल्यू 3 हुई और ऊपर गया, अगली वैल्यू मैंने दे दी 72। ठीक है, 72 इसने यस की तरफ जाना है। और 72 अब किस में स्टोर होगा, कोई बता सकता है? नहीं, यहां आ जाएगा और ये ओवरराइट हो जाएगा। ये तो आपका वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए यहां पे क्या किया गया, पास काउंट में एक ऐड कर दो और ये वैल्यू अब 2 हो जाएगी, और अगली वैल्यू यहां पे आएगी। अगर ये स्टेप मैं लिखना भूल जाऊं तो ये गड़बड़ होगी, फिर वो तो आपके वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा, खत्म कर देगा, ओवरराइट कर देगा। हर दफा पास काउंट में एक ऐड भी तो करवाओ ताकि उसकी प्रॉपर वैल्यूज उसमें स्टोर होती जाए। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछे अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछे कि कितने लोगों ने पास किया और कितने लोगों ने फेल किया, आपने क्या वैल्यू बतानी है? पास काउंट को प्रिंट करवा दें। हाउ मैनी स्टूडेंट पास और फेल, यहां पे आपने पता क्या करना है? आउटपुट नंबर यहां लिख देना, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, और यहां पे कोर्स में लिख देना क्या? पास काउंट। हम अभी तक वो वैल्यू क्या हुई है? 2। तो यहां पे 2 आ जाएगा इस जगह पे। क्या ख्याल है? ये लाइन इसने नहीं लिखी, अगर लिख दूंगी तो पास काउंट मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा आउट ऑफ 60 कितने पास हैं और कितने फेल हैं। अगर वो कहता है कि ये भी बताने के पास कितने हुए हैं तो ये लिख देना। और अगर आपको कहे पास के अलावा फेल भी बताओ तो आप यहाँ पे एक और लाइन लिख देना, आउटपुट बिल्कुल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कोर्स में बंद करके मैसेज जो भी है। और यहाँ पे फेल काउंट को, सॉरी, ये फेल काउंट की जो भी फाइनल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल एक टाइम आएगा 60 स्टूडेंट दे दिए, 40 पास में आ गया और 20 फेल में आ गया, तो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा पास 40 हुए हैं और फेल 20। इस तरह काउंटिंग करना कितनी आसान होगी, वैल्यू भी स्टोर हो रही है और काउंटर भी चल रहा है उसका।
ये एक बहुत बेहतरीन एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको कहा गया 60 लोगों के नंबर एंटर करो और जितने उसमें से पास हुए वो भी बताओ, जितने उसमें से फेल हुए वो भी बताओ। इफ के थ्रू आपने इसको अलग अलग ब्रांच कर दिया और दो चीजें की हैं, वो नंबर भी स्टोर किया है और पास काउंट और फेल काउंट के इंक्रीमेंट भी लगा रहे हो। और एट द एंड ऑफ दिस लूप इफ यू वांट टू प्रिंट द नंबर ऑफ एग्जैक्टली नंबर ऑफ पास स्टूडेंट वो भी दे सकते हो, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वो भी दे सकते हो। बात पे क्लियर? सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट बड़ा मजे का टॉपिक है अगर समझ आना शुरू हो जाए, और अगर समझ नहीं आया तो इससे मुश्किल है ही कोई नहीं। अब आ जाओ जरा बुक पे। मैं आपको समझा सिर्फ ये रहा था कि पेपर 2 को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, और अब मैं आपको कहूंगा, अब मैं आपको ये कहूंगा जनाब एक काम करो, आज आपने अभी मेरे साथ फ्लो चार्ट किया है, एक क्वेश्चन है इस बुक के अंदर एक्सरसाइज में, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आ जाते हैं। मैं आपको कहूंगा इसको अटेम्प्ट करो या एक काम करते हैं, मैं पीछे चलता हूं, एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। आज मैं आपको एक और चीज करवाऊंगा कि आपने एक टेबल बनाना सीखो। ये देखो, एक फ्लो चार्ट को पहले सीखते हैं। ये देखो, मुझे बता सकते हो इस फ्लो चार्ट ने करना क्या है? कंसिडर द एल्गोरिथम प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। जरा इस एल्गोरिथम को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू को असाइन कर दिया गया, किसके साथ? 0 के साथ। बी की वैल्यू, एक प्रोसेस हुआ, 3 चीजें इनिशियलाइज हुई, कौन कौन सी? ए बी सी। ऐसे ही हुआ, ए बी सी इनिशियलाइज हो गया। बड़ा इसको फोकस रहना, ये अगर आपको समझना शुरू कर दिया, मिस्टर सोएब हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। मुझे 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 फिक्र लगी भी आपकी, यकीन करो खुदा की कसम। इधर आओ, इधर आओ। तबीयत मेरी बड़ी खराब है, लाओ बैठो, इधर 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 बैठो, इधर बैठो। अपना क्या नाम है? मिस्टर शामिर, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर थोड़ा इसको भी जगह दे, इजी होकर बैठो, बैठ जाओ। बच्चे, मुझे आपकी फिक्र है और कोई फिक्र नहीं करता। आजकल के दौर में मेरी अपनी टेंशन इतनी है, मैं क्यों फिक्र करूं आपकी? मैं आपकी पेन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं? आपके लिए मैं एक इस तरह का नरम गोशा रखता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो। मेरी ये ख्वाहिश है कि सब लोग पास भी हों और अच्छा ग्रेड भी लें, ठीक है? अगर आपको मैं डांटता हूं उसकी कुछ रीजन होती है। सिर्फ मेरी डांट से अगर आप थोड़ा सा बेहतर हो जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ शरारतों से और फोकस कर लो। अब आपका महीना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अभी मिस्टर हारून ने कहा सर पेपर आ गया, मेरी तैयारी कोई नहीं, बात कर रहा हूँ, तैयारी कोई नहीं, ठीक है? तैयारी करो ना इसकी, मैं करवा रहा हूँ ना आपको। ये देखो, जरा गौर कीजिएगा मिस्टर हारून, स्टार्ट 3 वेरिएबल लिए, कौन कौन से? एबीसी, और उसको वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया विद 0 0 एंड 100। एक्स क्या हुआ? ये इनपुट है। पैलोग्राम हमेशा इनपुट या आउटपुट के लिए यूज होता है, प्रोसेस के लिए हमेशा रेक्टेंगल होता है। पैलोग्राम जब भी डायगोनल यूज करना है, या इनपुट होगा या आउटपुट होगा। और प्रोसेस जब होगा, इनिशियलाइजेशन और कैलकुलेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, हमेशा याद रखना रेक्टेंगल में होता है। और रेक्टेंगल में ये 3 चीजें बता दी गई। क्या? प्रोसेस एक सेट कर दिया गया इनिशियलाइजेशन का, 0 0 एंड 100। इनपुट लिया एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी जनाब? एक्स की वैल्यू गिवन है, ये देखो, एक्स की वैल्यू गिवन है। कहां गिवन है? इसने कोई दिया है? ये एक्स की वैल्यू इसने क्या कहा? 9 एंटर करो पहले। डेटा आपको दे दिया जाता है, डेटा आपको दे दिया जाता है। आज मैं आपको ट्रेस टेबल का बताने लगूं। फ्लो चार्ट चूंकि मैंने अभी आपको रिफ्रेश करवाया है माइंड के अंदर, अभी आप उसके साथ कनेक्टेड हो गए, इसलिए मैं फौरन से पहले, इससे पहले वो भूल जाओ, मैंने इसको कनेक्ट कर रहा हूं आज ट्रेस टेबल के साथ। ट्रेस टेबल हमेशा याद रखना एरर ट्रेसिंग के लिए होता है। अगर आपके प्रॉब्लम है ना सूडो कोड में या फ्लो चार्ट में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है, ट्रेस टेबल। अगर कोई गलती होगी आपको पता चल जाएगी। कैसे? अभी दिखाता हूं। इसमें गलती एक है, अभी बताता हूं क्या है। Trace table can be used to record the results from each step in the algorithm. It is used to record the value of an item each time that is changes. The manual exercise working, इसे बोलते हैं ड्राई रन टेस्ट। अब ये देखिएगा, टेबल अभी थोड़ी देर में बनने लगा है। ये टेबल है, अभी आपको, आपने उसकी लेबलिंग कर देनी है ABC और X,
और साथ में उसका आउटपुट। अब ये आपने कॉलम बना लिए कितने, ए बी सी एक्स और ये आउटपुट, कॉलम बन गए, टेबल बन गया। अब आ जाओ जरा, ये वैल्यू पहली क्या देनी है एक्स की, 9 जरा पुट करो फ्लो चार्ट में या सूडो कोड में जैसे वो कहे। मैंने यहां पे वैल्यू दे दी 9। क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है बी से, बी की वैल्यू चेक करो, 0 है, यस बड़ी है। एक्स की वैल्यू किस में आ गई, बी में आ गया, एक्स की वैल्यू जब बी में आ गई, बी की नई वैल्यू क्या हो गई, 9। अच्छा, और जरा थोड़ा सा ये याद रखना, बी की वैल्यू क्या हो गई 9, एक्स की वैल्यू 9 थी तो बी भी 9 होगी। अच्छा यहां तक जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नो, नो कब होगा, अगर एक्स की वैल्यू छोटी होगी, किससे, सी से। क्या एक्स की वैल्यू छोटी है सी से, 9 है ना, 9 इनपुट हुआ ना, 9 इज लेस देन 100, देन व्हाट टू डू, सी भी 9 हो जाएगा, वेरी गुड। और एक और काम होगा, ए की वैल्यू में 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या ऊपर, फ्लो चार्ट में कहा गया, काउंटर लगाया गया, ए इज अ काउंटर, A+1, ये फ्लो चार्ट वो बना के दे देगा। अब आपने इसके अंदर वैल्यूज को फ्लोट करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना क्या वैल्यू चेंजेस हो रही हैं। जो वैल्यूज चेंज हो रही है टेबल में जाके लिख दो। 9 जो कि इनपुट किया गया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या हुई, ये देखो, ये तो वैल्यूज गिवन थी। 9 एंटर हुआ, जैसे ही वैल्यू 9 दी, सी की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई और ए की वैल्यू क्या हो गई, यहां तक समझ आ गई। अगली वैल्यू दी उसने 7, ये किसने बताया, ये 7 इसमें फ्लोट करो जरा, ये 7 आया। क्या 7 इज ग्रेटर देन, बी की वैल्यू क्या है, नहीं नहीं इस वक्त वैल्यू क्या है 9, सी की वैल्यू भी 9 है। करंट वैल्यू देखो ना, पुरानी छोड़ो, करंट, करंट देखो मेरी बात सुनो सुहेब, अगर 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 इसको उठा के मैं यहां लगा लेते ना, फिर ये वैल्यू दोबारा से वही हो जाती। ये वैल्यू मैंने ये ब्रांच इधर नहीं किया बल्कि लूप कहां किया, यहां पे। और ये कब हुआ, जब ए की वैल्यू को चेक किया, ए की वैल्यू स्टिल क्या लेस देन 10 है, 10 है तो यस, यस पे कहां गया, इस स्टेप पे आया और दोबारा से आपसे एक वैल्यू गेट की 7। इतना आसान है ना अरुण, आदि, शामिर, इतना आसान है। ये ट्रेस टेबल वैल्यूज दे दी जाएंगी, फ्लो चार्ट बना के दे दिया जाएगा, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और जो नई वैल्यू चेंज हो रही है वो टेबल में लिखते जाओ साथ साथ। लेकिन पहला आपने रो याद रखना, पहली रो में वो वैल्यूज लिखना जो गिवन थी। पहली रो में बाद में स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, यहां 9 लिख देते हैं, नो ये नहीं लिखना, ये वो वैल्यूज हैं जो टेबल में ऑलरेडी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जो इनिशियलाइज की गई थी 0 0 100, ये यहाँ पे पहले लिख देना है। अगली रो से स्टार्ट करना है, पहला नंबर दिया, इनपुट दिया, इसने किस किस को असरअंदाज किया, अभी वो करते हैं, तो जब चेक आएगा ना 10 वाला वो देख लेंगे। अभी अभी एक की वैल्यू क्या है 1, जब तक ये लेस देन है 10 से ये लूप चलता है। ए की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है, अभी तो लेस देन ही है, ए की वैल्यू अभी क्या है 1, अब 2 होने लगी है, लेकिन 2 कब होगी, जब ये पूरा एक्शन होगा। यहाँ आ जाओ, 7 वैल्यू इनपुट किया, मुझे बता सकता है बी की और सी की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ। अगर 7 मैंने इनपुट किया, बी की नई वैल्यू और सी की नई वैल्यू क्या होगी, 2 मिनट के लिए सोचो। ये 7 है और ये बी की वैल्यू करंटली 9 है, करंटली 9 है ना टेबल में, तो 9 से बड़ी है 7 क्या, नो, तो बी की वैल्यू वही रहेगी 9, चेंज नहीं हुई। चेंज तो तब होगी अगर यस होगा तो। अब नो में गया, क्या बी की सी से कम है, नो, सी से भी कम नहीं है, वो भी 9 है, सॉरी सॉरी 7 है, लेस देन है ना, मैंने ग्रेटर देन समझा, यस या नो, यस। नई वैल्यू एक्स की सी की क्या हो गई 7, और साथ ही एक और काम हुआ, काउंटर 2 हो गया और चेक हुआ 2 इज लेस देन 10, यस दोबारा। और ये देखो टेबल में आराम। अच्छा यहां पे तब आना है जब आपका नो होगा, यस पे तो ऊपर ही जाएगा बार 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 बार, जब तक वो 10 से कम है इसे नीचे नहीं आना। ये वाला स्टेप कब चलेगा, जब ये फॉल्स होगा, नो होगा।
क्या यहां तक समझ आई है? जी। 7 पे सी की वैल्यू नहीं ये आ गई, बी की अनचेंज रही, खाली छोड़ दो। 9 ना लिख देना, उसको वैसे ही छोड़ देना खाली, कुछ नहीं हुआ भाई। कुछ इफेक्ट किया उसने बी को? नो, वो तो गया ही नहीं उस तरफ, ठीक है। वो तो 9 में चला गया। जाता तो इफेक्ट करता ना ब्रांच, खाली कर दो। वो खाली रखना है। सर तो ये इसकी स्टिल वैल्यू 9 ही रखनी है बी की। बी की वैल्यू अब 9 ही है, जब तक नई वैल्यू उसको अपडेट नहीं करती, ये 9 ही रहेगी। अच्छा, काउंटर में एक ऐड हुआ, ए में 2 हो गया। अगली वैल्यू क्या एंटर करनी है स्टूडेंट्स? 3। अब देखो 3 को इनपुट करो जरा, और पुरानी वैल्यू को जेन में रखना, बी एंड सी की। टेबल पे फोकस रखना है, भूलना जाना, तो टेबल की वैल्यू अगर आपने गड़बड़ कर दी, सारा रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, नई वैल्यू जो एंटर की गई वो है 3। क्या 3 इज ग्रेटर देन 9? नो, 3। B9 था सर B9। अब 3 आया ना नया, नया इनपुट क्या आया? 3 इज ग्रेटर देन 9? नो। तो इसका मतलब बी के अंदर अभी भी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जाता तो चेंज करता ना, एक्स की वैल्यू उसमें आती है 3 की जगह। हाँ बिल्कुल करते, फिर 10 आ जाती बी में, नहीं वैल्यू। ये देखो 9 इज नॉट ग्रेटर देन 9, यस नहीं होना था। ग्रेटर देन पे, ग्रेटर देन पे, ग्रेटर देन पे चेंज होगा, इक्वल टू पे नहीं होगा। इक्वल टू एक रीजन की बेस पे हो सकता है, अगर मैं डायमंड के अंदर इक्वल टू लगा दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ग्रेटर देन इक्वल टू बी कर दूं, तो 10 होगा तो चेंज होगा, वरना वही पड़ी रहेगी। 3 पे मुझे बता सकते कौन सी वैल्यू इफेक्ट हुई? ये C3 हो सी गया। की पहली वैल्यू 7 थी अभी करंट, अब 3 इसमें आ जाएगा, C3 और ए में एक ऐड होगा। और क्या टेबल आपको यहां तक समझ आ रहा है? 3 पे इफेक्ट हुई ये और काउंटर। अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, अब आपको टेबल के साथ कनेक्ट हो चुके हो, अब मैं इधर से परफॉर्म करूंगा। अगर तो आपको अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट समझ आ गया ना, उधर जाके देखने की भी जरूरत नहीं, बिल्कुल यहाँ थोड़ा बहुत लिख दो साइड पे, या थोड़ा सा याद भी रखो, इतना मुश्किल तो काम करवाया नहीं। 2 एक्शन किए गए हैं 2 कंडीशंस के साथ। कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन b, देन x की वैल्यू साइन हो जाए, और अगर x की वैल्यू लेस देन है c, तो c की नई वैल्यू साइन हो जाए। इतनी सी बात है, अगर वो याद है, और ये आता है प्रैक्टिस से, जितनी एक्सरसाइज कर लोगे अपने आप को रिलैक्स कर दोगे, और आपका आंसर बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट बैठ जाएगा। नई वैल्यू क्या एंटर हुई? 12 को चेक किया गया, b से बड़ा है, सॉरी b से बड़ा है, तो b की वैल्यू रिप्लेस हो गई, और C से नहीं बढ़ा है और c से चूंकि वो लेस देन नहीं है 12, तो c की नॉट इफेक्टेड। और काउंटर में हाँ 3 है, ये पिछली बार देखो सामने तो लिखा हुआ है, ऊपर जाके क्या देखना है, सिर्फ ये लिख देना क्या चेक लगा हुआ है। फिर वैल्यू साइन होनी है, अगर बड़ी होगी तो b की, और छोटी अगर होगी तो c की, b की x के साथ रिप्लेस हो जाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होना। और ऐसे ही हो रहा है। नई वैल्यू क्या दी? 6 ने ना तो इसको इफेक्ट किया ना इसको, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो कि 6 है वो ग्रेटर देन b है, b नो, कुछ नहीं होगा। x की वैल्यू जो कि 6 है, क्या वो लेस देन है? नो, नो, ये ना सी, नो, दोनों सूरतों में नो, कुछ भी नहीं हुआ। अगली वैल्यू 4, क्या 4 ग्रेटर देन बी है? नो। क्या 4 इज लेस देन सी है? नो। काउंटर बता आप चलाते रहना। 15, क्या 15 इज ग्रेटर देन बी? यस, ये 15 रिप्लेस हो गया। क्या वो सी से छोटी है? नो। काउंटर a+1। नई वैल्यू आई 2, क्या 2 करंट सी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू से बड़ी है? नो। क्या वो करंट सी की वैल्यू से छोटी है? यस। पहले 3 थी, अब रिप्लेस हो गई 2 के साथ। 8 कुछ भी नहीं इफेक्ट कर रहा, 5 कुछ भी नहीं इफेक्ट कर रहा, लेकिन 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 ये 10 तक पहुंच गया, और 10 तक पहुंचने के बाद आगे आपने डिस्प्ले करवाना है करंट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। ये किसने बताया? फ्लो चार्ट ने। ये देखो ना, जैसे वो कंडीशन मीट हुई लूप ब्रेक हुआ, 9 के ऊपर जब ये 10 से कम है तब तक तो चलता रहा, जैसे से बड़ा हुआ लूप ब्रेक हुआ, एंड यू हैव टू प्रिंट व्हाट?
करंट वैल्यू ऑफ बी एंड एंड सी, और आउटपुट का एक कॉलम जो आपने इसी दिन के लिए बनाया था, इसी मकसद के लिए बनाया था कि आपने आउटपुट यहाँ पे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू जो कहा गया था लिख दी। क्या समझ आई है? जी सर। अगर ये समझ आ गई तो इंशाल्लाह आइंदा आपको फ्लो चार्ट के थ्रू टेबल के अंदर वैल्यूज को पॉपुलेट करना मसला ही कोई नहीं। ये आपको कहा गया, क्या कहा गया स्टूडेंट्स? क्या वो कह रहा है ये वैल्यूज दो, रिकॉर्ड ड्राई रन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर फ्लो चार्ट फ्रॉम सेक्शन 7.7। 7.7 में क्या किया गया था, याद है कुछ? सुहेब क्या हो गया तुझे? तो लग रहा है बहुत ही बीमार है। तो भाई पता क्या है, अब थोड़ा सा टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया स्टूडेंट्स, मेहरबानी तेरी यार। सर कुछ आपने वो स्कैम भेजा था, उसके क्या करना था? कैसे भेजा था? इम्तियाज भाई वो मैंने फटाफट परफॉर्म किया तो पता ये चला कि वो 76 रुपीज डिडक्शन होती है आपके कार्ड के ऊपर। तो मैंने इसीलिए बच्चों को फौरन से पहले मैंने मना कर दिया कि ये ना करने बैठ जाना। खेल की हद तक ठीक है, गेम की हद तक ठीक है। वैसे किस किस का गेम में वो निकला प्राइस? मैं तो नहीं खेली ना, अच्छी बात है। मैंने कहा ये ना हो जाए खेलने ही बैठ जाओ आप लोग। वो 9 बॉक्सेस आने थे, क्लिक करना था, प्राइस निकली थी 50,000। बड़ा खुशी हो रही थी 50,000। उसके बाद वो आगे लेता गया और आपको कहा जी जनाब अपने क्रेडिट कार्ड का जरा नंबर दो तो आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो वो मैंने कहा यार वो करने ना बैठ जाना। अच्छा जी जनाब। हाँ वो लेकिन कुछ होते हैं ना, वो शुगर के चक्कर में लगा लेते हैं उसको। अच्छा ये देखो, अगर आपने ये कर लिया है, इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, अब आपने पेपर को देखना है। पेपर मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करने लगा हूं। इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं। टाइम चूंकि बड़ा शॉर्ट है, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, ना आपको करवाऊंगा। ये आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपको भेज रहा हूं, इसमें ट्रेस टेबल के बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो यार कौन सारे पेपर पढ़े? ये आप पेपर ऑनलाइन भी पढ़े हुए हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, सर आपके पास जितने जैसे आप ये एक सेकंड मेरी बात सुन ले। ये देखो, ये आपको इस तरह फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है? साथ में आपको डाटा दे दिया जाएगा, ये देख रहे हो, डाटा भी दे दिया जाएगा और इस तरह आपको टेबल भी दे दिया जाएगा। आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आउटपुट लेना। मिस्टर हनीफ थे, चले गए। डिफ 1 और डिफ 2 क्या है? क्या हुआ? डिफ 1 और डिफ 2 ये यहाँ पे है, ये देखो। अच्छा उसने एक्स बी वगैरह की जगह वही आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये डॉक्यूमेंट में सेंड करने लगा हूं, इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके और या इसको ओपन कर लो या पास के पेपर ओपन कर लो। ट्रेस टेबल वाले जितने आपके पेपर्स हैं, 4 4 5 5 6 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, इसको जाया नहीं करना। ये एक्सरसाइज करने से अल्टीमेटली करोगे आपका फायदा है, नहीं करोगे आपका नुकसान है, सीधी सी बात है। और कर लोगे ओपन, इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इस तरह करना है, फ्लो चार्ट के फ्लो को अंडरस्टैंड करो। इनपुट क्या देना है? वैल्यू। आपने यहां रुकना नहीं है, आपको डाटा दे दिया जाएगा। वैल्यू क्या पुट करनी है? पहली 50, ये पहली वैल्यू पुट करनी है इधर, ठीक है? और उसको वैल्यू को चेक करना है कि वो -1 के बराबर तो नहीं है। 50 बराबर है -1? नो के केस में क्या होगा? ये ब्रांच कर दिया गया यहाँ और उस वैल्यू को फर्दर चेक किया जा रहा है 50 को, क्या वो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है? एंड दिस वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 100। क्या 50 इसके दरमियान में आ रही है? यस यस। देन डिफ की वैल्यू क्या होगी? 100 में से माइनस कर दो 50 को। डिफ की वैल्यू क्या होगी जनाब? साथ साथ रहना, जिसने मिस किया वो गया। डिफ 150 होगा। ये ऐसी अब रेस लगने लगी है, जो साथ साथ चलेगा वो तो ठीक है, जो गिर गया उसने अगला स्टेप ही नहीं समझ आएगा उसको क्या हो रहा है। वैल्यू की वैल्यू डिफ की वैल्यू क्या होगी? डिफ 1 की 50, क्या डिफ 2 वैल्यू इज 50, 50 माइनस 50 इज 0। डिफ 1 की वैल्यू क्या होगी? 50। डिफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 0। और ये आप ट्रेस टेबल में जाके लिख दो। 0 पे क्या करना है? डिफ 1 की वैल्यू क्या हुई? सॉरी ये वैल्यू थी 50। डिफ 1 की वैल्यू 50 हुई ना,
diff 2 की क्या हुई? 0 0। यहां तक लिख दिया। ये साथ साथ लिखना है आपने। आगे 75 आ जाएगा। आगे इज diff 1 is less than 1। करंटली diff 1 में क्या है? 50। 50 is less than 1। नो। लेकिन और diff 2 is less than 1। नो। हाँ जी, हाँ जी, yes, 0 है। दोनों में से एक भी ट्रू हो तो यस। output और है एंड होगा तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी, और होगा दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो यस। यस पे क्या होगा? एक्सेप्ट extreme। एक्सट्रीम आउटपुट में आ जाए। क्या लिख दिया आपने? ये कॉलन लगाना समझ लाजमी है। उसमें अगर है तो लगाना है। ये देखो कोर्स में है ना, एक्सेप्ट कॉलन एक्सट्रीम लिख दिया। इतनी सी बात अगर समझ आनी शुरू हो गई है, ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब -1 आएगा ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कहा गया था इज वैल्यू इज -1, Yes, right। और ये चलते चलते ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो जैसे -1 आया इसको खत्म कर दो। और नीचे ये रिजेक्ट आप में से ईमानदारी से बताना किसने पिक किया है? 1 2 3 माशाल्लाह। इधर तो बीमार है। हाँ जी, नहीं थोड़ी बहुत नहीं, मतलब कोशिश तो मैंने की है ना। नहीं, मुझे पहले तक सारा आ गया। तो ये दूसरा वाला क्या है? ऐसे ही आ रहा आ ही जाएगा, नहीं आ गया है। ये आ ही जाएगा क्या होता है? है। इसका मतलब ये है मिस फातिमा, आपने फ्लो चार्ट के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है और डिसीजन यस नो के ऊपर आपने एक्शन लेना है, और टेबल को पुट करते जाओ। कॉलम्स बने हुए दे देगा। मजे की बात है मिस्टर शामिर, कॉलम बना के दे देगा। आपने उसमें डाटा लिख तो लोगे ना, जी जी। इनपुट के लिए जो कहा गया वो भी डाटा दे देगा। इसका मतलब है इस तरह क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह नंबर आपको दे देगा पूरे। 4 4 5 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ट्रेस टेबल वाले। फ्लो चार्ट दे देता है। बाद का फ्लो चार्ट में इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट देता है, वो अलग क्वेश्चन जो एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। वो एक अलग क्वेश्चन उस तरह भी हो सकता है, फ्लो चार्ट आप कंप्लीट करने के लिए कह रहे, या आपको फुल फ्लो चार्ट दे देता है विद वैल्यूज, ट्रेस टेबल बना के आपने कंप्लीट करना होता है। कर लोगे यहां तक? ये डॉक्यूमेंट क्या सेंड कर दूं आपको? सारे कर रहे हैं। ये तो लो ना, इसको तो पढ़ो आपके फटाफट। पास सारे डिस्क ट्रांसमिशन का जैसे पेपर से हाँ हाँ ऑलमोस्ट। सेट कर दोगे टॉपिक के साथ साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, मिस्टर हारून, आज के दिन के बाद अगर आपको फ्लो चार्ट दिया जाए और ट्रेस टेबल कंप्लीट करने को कहा जाए, वो आपके लिए इंशाल्लाह आसान हो गया है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और हो जाएगा। अच्छा इसमें पता क्या है हारून, एक फ्लो चार्ट का भी आपको फ्लो पता चलेगा, सिंबल्स की भी थोड़ी सी आपको यूजेज समझ आएगा। फ्लो चार्ट भी समझ आना शुरू हो जाएगा, ट्रेस टेबल भी शुरू हो जाएगा आना समझ, और सूडो कोड भी। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी, इंशाल्लाह तो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। और कल क्लास होगी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स